नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात रजनीकांत की कर रहे हैं। जी हां, वही रजनीकांत जिस पर आज से चंद महीने पहले विशेष निगरानी की छापामारी हुई थी और उसमें उनके बिछावन के नीचे से करोड़ों रुपया बरामद हुआ था। बड़ी बड़ी बातें हुई थी। निलंबित कर दिया गया था 24 घंटे के अंदर ही। पूर्णिया निलंबन के अवधि में उनका मुख्यालय पूर्णिया बना दिया गया, लेकिन एक दिन भी वो पूर्णिया नहीं रहे, फरार हैं। विशेष निगरानी उन्हें खोज रही है। इस वक्त का खबर यही है कि निगरानी से वो मिल नहीं रहे। मतलब विशेष निगरानी की टीम कहने को रोज तलाश कर रही है, लेकिन वो मिल नहीं रहे, लेकिन रह रहे हैं वो पटने में। ये अलग बात है कि बंद शीशे की गाड़ी में वो घूम रहे हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। विशेष निगरानी को भी मैनेज करने की कोशिश हो रही है। और जिस तरीके से 1 महीने होने जा रहा है वारंट लिए हुए और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उससे आप क्या कर सकते हैं? सवाल उठेगा ना, और सवाल उठना लाजमी है ना। तो सवाल उठना शुरू हो गया है कि भाई आखिर रजनीकांत कहाँ पताल में छुपा है कि कहाँ छुपा है, जो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। क्या हो गया ऐसा जो पकड़ से बाहर है? तो सवाल जब खड़ा हुआ है तो इस तरीके की सवाल में सरकार पर भी उंगली उठनी शुरू हो गई है कि जो पहले से कहा जा रहा था कि इनके ऊपर कई मंत्रियों का बर्दाश्त है, ससुराल से लेकर नहिरा तक, मतलब नालंदा से लेकर समस्तीपुर तक बर्दाश्त है। अलग अलग जाति समूह का भी बर्दाश्त है। मतलब सब तरह से इनको संरक्षण मिल रहा है। ये पहले भी लोग कहते थे, क्योंकि जिस तरीके से इनकी पोस्टिंग हुई है और दागी अधिकारी होने के बावजूद भी जिस तरीके से दाग धोया गया है रिन साबुन से, तो उस समय चर्चा था कि भाई इनको कुछ होने वाला है नहीं। विभाग एक चिट्ठी निकाली है कि बोर्डिंग कराने के मामले में जो है ना, इन्होंने अत्यधिक पेमेंट किया है और अब इन पर जो है सो विभागीय कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। और अब 2 कंडक्टिंग अफसर बनाए गए हैं जो 3 महीने के अंदर में जो है सो ये विभागीय कार्रवाई पूर्ण करेंगे। मतलब विभागीय कार्रवाई पूर्ण अगर हो जाती है तो ये बर्खास्त भी हो सकते हैं सेवा से। लेकिन जिस तरीके से प्रथम दृष्टिया जो रिपोर्ट आया है सामने, उसमें सिर्फ और सिर्फ बोरिंग गराई के मामले में घोटाला की बात कही गई है, जबकि बेंच, टेबुल, थाली, पुस्तक, क्या क्या नहीं खरीदारी इस आदमी ने किया है। और सबसे बड़ी बात है बहाली वाला बात। असली खेला तो बहाली है, जिस बहाली पर अभी भी विभाग मौन साधन किए हुए है कि बेतिया में कितना गड़बड़ी किया है ये आदमी, बीपीएससी के बहाली में क्या क्या खेल किया है, ये सब तो जांच का मुख्य बिंदु है। तो सब जांच में कहीं कुछ नहीं है। मतलब जो बातें चर्चा में थी उसमें दम तो लग रहा है कि कोई ताकत है जो रजनीकांत को बचा रहा है, क्योंकि इतने बड़े एविडेंस के बावजूद भी विशेष निगरानी विभाग भी 2 कदम आगे नहीं बढ़ाई है। हाँ, बार बार नोटिस देने के बावजूद भी जब ये नहीं हाजिर हुए तो इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जरूर ले लिया है, लेकिन वारंट लिए हुए तब महीने होने जा रहे हैं। और जो जानकार है जो हमें बता रहा है कि ये इसलिए हाजिर नहीं होना चाहते हैं या पुलिस की वजह पकड़ से बाहर रहना चाहते हैं कि जितने भी इन्वेस्टमेंट बिहार से बाहर इन्होंने बेंगलुरु, कोटा वगैरह कहाँ दिल्ली में किया है, करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है, पकड़े गए तो वो सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं पूछताछ के दौरान उन्हें उगलना पड़ेगा, संपत्ति के बारे में बताना पड़ेगा। जो कागजात इनके मधुबनी और दरभंगा और समस्तीपुर आवास से विशेष निगरानी ने बरामद किया है, एक भी बैंक का लॉकर अभी तक नहीं खुला है, क्योंकि जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक लॉकर बैंक कैसे खोल देगी? सब सील है लेकिन खुला नहीं है। तो फिर चर्चा वही है कि भागे हुए हैं या भगाया गया है, पुलिस पकड़ना नहीं चाहती है या पकड़ से बाहर है। सब तरह का सवाल उठ रहा है कि आखिर रजनीकांत को बचा कौन रहा है। और वाकई में अगर रजनीकांत को बचाया जा रहा है तो समझिए कि नीतीश बाबू का जो भ्रष्टाचार को लेकर जो 0 टॉलरेंस की बात है ना, उसकी हवा निकल गई, समझ लीजिए हवा निकल गई। ये एकदम तय मानिए कि ये सब जो है कुछ होने वाला नहीं है, ये हवा ही है।
जीरो टॉलरेंस क्या है वो आप भी देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो कवायद चल रही है और जिस तरीके से चल रही है, क्या कहा जाएगा इसको? आप बताइए, क्या कहा जाएगा इसको? कि शिक्षा विभाग जो है सो मुख्यमंत्री के कदमों पर आगे चल रहा है, और वो भी तब जब मुख्यमंत्री के चहेते अफसर अभी अपर मुख्य सचिव है, सिद्धार्थ है ना भाई। तो सिद्धार्थ को तो अब और इस मामले में सख्त रहना चाहिए, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री के सीधे रिपोर्ट करने वाले अधिकारी इस विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, और उनके रहते हुए अगर रजनीकांत को लाभ मिल रहा है तो सवाल तो उठना लाजमी है। और सवाल सिर्फ अब शिक्षा विभाग पर नहीं, मुख्यमंत्री सचिवालय पर भी उठने लगा है कि कोई है ताकत जो वहीं से गवर्न तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जो साक्ष्य मिला है और जिस तरीके का साक्ष्य मिला है और जिस स्तर का साक्ष्य मिला है, हमें नहीं लगता है कि कोई डीएम के यहाँ भी रेड हो जाए तो 3 करोड़ से अधिक रुपया कैश बरामद हो जाए। संपत्ति भले जो अर्जित कर ले, संपत्ति के बारे में जो जानकारी मिल जाए, लेकिन उतनी राशि कैश के रूप में लगता है आपको कि मिलेगा किसी को? उतनी राशि कैश में मिली। और अभी भी जो उस छापेमारी में जो चीज़ें सामने आई हैं, जितने लॉकर सामने आए हैं, जितने संपत्ति अर्जित करने के डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं, नालंदा, समस्तीपुर, जितने जगह मिले हैं, बेंगलुरु, कोटा, दिल्ली, सब जगह कहते हैं कि साला के नाम पर तो दिल्ली में वो सिटी बसाने की तैयारी में थे लोग। इस तरह का भाई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा विभाग में इतना कमाई कहाँ से हुआ? ये बोरिंग का खाली फीट और मीटर बदलने से तो नहीं लगता है कि इतनी कमाई हो जाएगी भाई। उसका भी लिमिटेशन है ना, कितना एक जिला में खर्च हुआ होगा, उसका कमीशन 3 करोड़ 4 करोड़ थोड़ी आया होगा। तो कुछ न कुछ खेला और चल रहा है शिक्षा विभाग में, जिसको विभाग छूना नहीं चाहती है। हम बार बार कहते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में भी और जो नियोजित मामला है, इस मामले में भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जमकर लूटा है। बहाली में बड़ी स्तर पर खेल किया है लोगों ने, क्योंकि जो चीज़ें हम लोगों को जानकारी मिल रही है वो साधारण बात नहीं है। वो सिर्फ जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर मैनेज नहीं हो सकता है। इस खेल में पटना से लेके जिला तक के लोग शामिल हैं। हर जिला में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। और अब तो है ही ना भाई, विभूतिपुर का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निलंबित हुआ, 70 को से अधिक फर्जी शिक्षक बहाल कर दिया, और उसको निलंबन मुक्त इसलिए कर दिया गया कि वो रिटायर हो रहे थे। तो विभाग जब इतनी उदारता दिखाएगा तो अधिकारियों का मन बढ़ेगा ना भाई। अधिकारी तो सोच लिया कि पैरवी और पैसा के बल पर कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि विभूतिपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का निलंबन मुक्त अपने आप में बहुत बड़ी बात है। FIR दर्ज है, इकोनॉमिक ऑफेंस उस पर जांच कर रही है। उस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की संपत्ति की भी जांच हो रही है, कितने संपत्ति उन्होंने अर्जित किया अपने जीवन काल में। सुनते हैं वो भी करोड़ों करोड़ संपत्ति अर्जित किया है, लेकिन उसको आप इसलिए रिलीफ दे दिए कि आज रिटायर हो रहा है। तो संकेत तो है कि भ्रष्ट अफसरों पर भी कार्रवाई करने के बजाय विभाग का रवैया बहुत ही व्यवहारिक है। रिटायरमेंट में थोड़ा कह सकते हैं कि आत्मीय पहलू कहिए या व्यवहारिक पहलू कहिए या ह्यूमनिटी ग्राउंड कहिए, कहीं कहा है अब रिटायर हो रहे हैं उनको दे दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि विभाग में भी रजनीकांत को लेकर कुछ इसी तरीके का नज़रिया अपनाया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रजनीकांत कब किसी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी बनते हैं।